रतनपुर गांव के बाहर एक पुराना जर्जर पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। हर अमावस्या की रात गांव से एक जवान आदमी गायब हो जाता और अगले दिन उसकी लाश जंगल के मुहाने पर मिलती। शरीर पर कोई चोट नहीं, बस चेहरा सफेद और आंखें फटी हुई। हे भगवान, अनर्थ हो गया, फिर से अनर्थ हो गया। मैंने कहा था ना बिरजू, कल की अमावस भारी पड़ेगी। चुप रहो काका, सुबह सुबह अपशगुन मत बोलो। पहले देखने तो दो कौन है। बिरजू थोड़ी हिम्मत करके एक कदम और आगे बढ़ाता है और लाश का चेहरा देखने की कोशिश करता है। वह ठिठक जाता है। अरे ये तो रामू काका का लड़का सोहन है। हाय रे फूटी किस्मत, अभी कल शाम ही तो देखा था इसे चौपाल पर। हट्टा कट्टा नौजवान था। बिरजू लाश की तरफ उंगली दिखाते हुए आवाज में घबराहट। काका, जरा गौर से देखो, शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है, कपड़े भी नहीं फटे, बस चेहरा कैसा बर्फ जैसा सफेद पर गया है। और आंखें देख रहे हो, फटी की फटी रह गई हैं, जैसे मौत को सामने खड़ा देखा हो। यह किसी इंसान या जानवर का काम नहीं है बिरजू, ये उसी पीपल वाली का काम है। फिर वही चुड़ैल की रट। अगर वो चुड़ैल है तो पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं? हर महीने एक जवान लड़का मर जाता है और हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अरे धीरे बोल बावरे, जंगल के कान होते हैं, वो सुन लेगी। पुलिस भूतों को हथकड़ी नहीं लगा सकती। यह इस गांव का श्राप है, श्राप। श्राप हो या कुछ और, सोहन की मां का क्या हाल होगा? उसका तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। यही तो होना है इस गांव का। चल जल्दी चल, सरपंच जी को खबर करनी होगी। लाश को यहां ज्यादा देर रखना ठीक नहीं। सूरज निकलने से पहले इसे उठाना होगा। पता नहीं यह सिलसिला कब रुकेगा। अगली बारी किसकी होगी? गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने लगे हैं। रामदीन और बिरजू सहमे हुए खड़े हैं। आर्यन भीड़ को चीरते हुए आगे आता है और लाश का मुआयना करने लगता है। आर्यन कैमरे से लाश की कुछ तस्वीरें लेता है। रामदीन उसे घृणा और डर से देखता है। ए छोरे, क्या कर रहा है? इसे हाथ मत लगा। यह साया अब इस शरीर पर नहीं, इस गांव की हवा में फैल गया है। भाग यहां से, इससे पहले कि वो तुझे देख ले। कौन देख ले काका? और किसे हाथ ना लगाऊं? ये एक इंसान की लाश है, कोई छुआछूत का श्राप नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता साहब? यह चौथी मौत है। अमावस की रात को जो भी बाहर निकलता है वो ऐसे ही ठंडा मिलता है। ये उस पीपल वाली का काम है। वो चुड़ैल हमें बर्बाद कर देगी। पीपल वाली? चुड़ैल? बिरजू, तुम लोग अभी भी इन्हीं पुरानी कहानियों में फंसे हो। ये कहानियां नहीं हैं, अपनी आंखों से देख लो। शरीर पर एक खरोंच नहीं है। किसी इंसान ने मारा होता तो खून निकलता, हड्डियां टूटती, पर यहां तो रूह खींच ली गई है। देखिए काका, मैं शहर से आया हूं और मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरा काम सच को ढूंढना है और मेरा सच सबूतों पर टिका होता है, डरावनी कहानियों पर नहीं। तो क्या सबूत है आपके पास? ये मौतें कैसे हो रही हैं? शरीर का सफेद पड़ना किसी जहर का असर हो सकता है, या शायद अचानक लगा कोई सदमा जिससे दिल धड़कना बंद कर दे। रही बात चुड़ैल की, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के किसी की जान ले ले। बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पास रख। यहां तर्क काम नहीं आता, यहां सिर्फ खौफ चलता है। तू शहर का लड्डेच का है, आज है कल चला जाएगा, पर हमें यहीं रहना है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस चुड़ैल का नकाब नहीं उतार देता। जिसे आप लोग साया कह रहे हैं, वो कोई न कोई ऐसा राज है जिसे ये गांव छिपा रहा है। और यकीन मानिए, जिस दिन सच सामने आएगा, आप खुद अपनी बातों पर हंसेंगे। और अगर सच में वो चुड़ैल ही निकली तो मैं उस चुड़ैल से भी इंटरव्यू लूंगा कि आखिर उसे गांव वालों से क्या दुश्मनी है। पर फिलहाल यह केस मेरे लिए एक क्राइम सीन है, कोई जादुई कहानी नहीं। अमावस्या की रात थी। आर्यन कैमरे और टॉर्च के साथ उस पीपल के पेड़ के पीछे छिप गया। आधी रात होते ही हवा बर्फीली हो गई।
अचानक पायल की छन छन सुनाई दी। एक साया सफेद लिबास में पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसके बाल कमर तक लंबे थे और पैर, जैसा कि सुना था, पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तभी गांव का एक लड़का, सोहन, सम्मोहित सा उसकी ओर बढ़ने लगा। चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन ने आव देखा न ताव अपनी टॉर्च जलाई और चिल्लाते हुए बाहर निकला। रुक जाओ, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। चुड़ैल रुकी। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा डरावना नहीं, बल्कि बेहद थका हुआ और आंसुओं से भीगा था। वह गायब नहीं हुई, बल्कि वहीं बैठकर सिसकने लगी। आर्यन ठिठक गया। डर की जगह अब जिज्ञासा ने ले ली थी। उसने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो और इन मासूमों की जान क्यों ले रही हो? वह महिला जिसे सब चुड़ैल कहते थे भारी आवाज में बोली, मैं जान नहीं लेती साहब, मैं तो उन्हें उस नरक से बचाती हूँ जो इस गांव की मिट्टी के नीचे दबा है। 100 साल पहले इस गांव के जमींदार ने एक शैतानी अनुष्ठान किया था ताकि गांव हमेशा धनवान रहे। उसने अपनी ही बेटी की बलि दे दी थी। उस अनुष्ठान के कारण इस गांव पर एक ऐसा श्राप है कि हर अमावस्या को धरती के नीचे से एक अतृप्त साया निकलता है, जिसे एक नर बलि चाहिए होती है। अगर उसे बलि न मिले तो वह पूरे गांव के बच्चों को निगल जाएगा। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तो तुम उन्हें क्यों मारती हो? मैं उन्हें मारती नहीं हूँ। मैं अपनी शक्तियों से उन्हें गहरी नींद में सुला देती हूँ ताकि वह साया उन्हें जीवित न समझ सके। लेकिन इस प्रक्रिया में मेरा अपना शरीर गल रहा है। मैं हर महीने उस साये से लड़ती हूँ। उसका जहर अपने अंदर सोखती हूँ ताकि गांव सुरक्षित रहे। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं क्योंकि मैं डरावनी दिखती हूँ, लेकिन असल में मैं इस गांव की ढाल हूँ। उसने आगे कहा, मैं मरना चाहती हूँ, मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं रुक गई उस दिन यह गांव श्मशान बन जाएगा। मुझे हर रात अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस शैतान को खिलाना पड़ता है ताकि वह बाहर ना आए। मेरी मजबूरी ये है कि मैं न तो जी सकती हूँ, न मर सकती हूँ और न ही किसी को अपना दर्द बता सकती हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ रूप देखते हैं, रूह नहीं। सुबह हुई। सोहन सुरक्षित था, बस बेहोश था। आर्यन ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास वह महिला गायब थी। बस वहां राख का एक ढेर पड़ा था। उसे समझ आया कि जिसे सब बुराई समझ रहे थे, वह दरअसल बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल थी। आज भी रतनपुर के लोग उसे चुड़ैल ही कहते हैं और डरते हैं, पर आर्यन जानता था कि वह डर गांव का रक्षक है।